भावकगण, श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, नित्य की भांति आप सब कथा श्रवण करते आ रहे हैं और यज्ञ भगवान की परिक्रमा भी कर रहे हैं। यज्ञ भगवान साक्षात इस घोर कलिकाल में नारायण स्वरूप हैं। श्री रामचरितमानस यज्ञ तो श्री राम जी का ही विग्रह है, क्योंकि श्री रामचरितमानस के माध्यम से जितनी भी आहुतियां पड़ रही हैं वो श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए, और समस्त देवता श्री राम जी के चरणाश्रित हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि देवताओं को जितना सुरक्षित और संरक्षित प्रभु राम ने किया और सुरक्षित और संरक्षित के साथ साथ सम्मानित भी किया। अन्य अवतारवाद में सुरक्षित और संरक्षित किया गया देवताओं को, लेकिन प्रभु श्री राम के अवतरण में देवताओं को सुरक्षित और संरक्षित के साथ साथ सम्मानित भी किया गया है। यह है रामावतार की विशेषता। भगवान राम असुर मार थापहि सुरन राखें निजश्रुत सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सब जानते हैं कि धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करना। इसका मतलब है कि धर्म पर जब आंच आने लगती है तो धर्म रोता है और रोते हुए प्रभु को याद करता है कि मेरी रक्षा करो। वास्तव में धर्म है क्या? वाल्मीकि रामायण के मत से रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम ही तो धर्म है, श्री कृष्ण ही तो धर्म है, श्री नृसिंह ही तो धर्म है। ये सभी धर्म हैं। ये सब धर्म की रक्षा करने के लिए भी आते हैं। तो प्यारे, जब ये सब धर्म हैं तो धर्म पर इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति कैसे आई? धर्म पर इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति कैसे आई? तो याद रख लेना, ध्यान से सुनना। धर्म धरती पर परमात्मा को बुलाता है। धर्म स्वयं परमात्मा होता है, लेकिन विग्रह रूप में वह अपना ही स्वरूप प्रकट करता है। किस रूप में? विग्रह रूप में। एक धर्म ऐसा है कि आप धर्म कर रहे हो, लेकिन यज्ञ जो है विग्रह रूप में स्थापित है। बोलो है कि नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, ये यज्ञ का जो विग्रह स्थापित हुआ किसके माध्यम से हुआ? धर्म के माध्यम से हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ का विग्रह धर्म के माध्यम से स्थापित हुआ है। तो बोलो भाई, ये धर्म का विग्रह है कि नहीं? अब आप कहोगे स्वामी जी, ये विग्रह स्थापित क्यों हुआ? ये स्वरूप जो आज आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है,
ये क्यों? इसलिए कि आप दर्शन भी करें, परिक्रमा भी करें, और दर्शन और परिक्रमा के माध्यम से आपके जीवन का कल्याण हो और प्रवचन सुनकर के आपके हृदय में परिवर्तन हो। इसलिए विशेष रूप से यज्ञ में प्रवचन का एक विशेष भाग जोड़ा जाता है कि प्रवचन जरूर होंगे। हृदय परिवर्तन, और हृदय परिवर्तन के साथ साथ यज्ञ की महिमा का वर्णन, क्योंकि आप अगर तीर्थ में जाते हैं तो उस तीर्थ की महिमा को जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक तीर्थ के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं हो सकती है। आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, आप नर्मदा जी में स्नान करने जा रहे हैं, अगर आप गंगा और नर्मदा जी की महिमा नहीं जानेंगे तो उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। आप नर्मदा के जल को पानी के रूप में स्वीकार करोगे कि ये तो पानी बह रहा है, वस्तुतः वो पानी नहीं है, वो तो जल है, और केवल वो जल ही नहीं है, वो तो भक्ति रस प्रवाहित हो रहा है। इसलिए जो भी गंगा में नर्मदा में स्नान करता है, सभी जलों में ये ताकत नहीं है। अन्य जितने प्रकार के जल हैं उनको पीने से प्यास बुझ जाती है, लेकिन गंगा, नर्मदा, सरजू, इन सब में स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है प्यारे। इसलिए ये जल जल नहीं है, ये तो मुक्ति का एक स्वरूप है। किसका स्वरूप है? मुक्ति का स्वरूप है। लेकिन कोई बताने वाला हो तब ना, कोई बताएगा तब ना तुम लोग समझ पाओगे। अपने आप कैसे समझ लोगे? यज्ञ क्या है, इसकी महिमा तो कथा में ही सुनने को मिलेगी, आचार्य धर्माचार्यों के द्वारा ही सुनने को समझने को मिलेगा कि इसकी महिमा क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्म धरती पर ही रहता है, लेकिन जब लोग धर्म को नहीं समझ पाते हैं, और धर्म को जब नहीं समझ पाते हैं तो धर्म रोता है कि हमें समझ नहीं पा रहे हैं। और आप कहोगे महाराज जी तो धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन धर्म तो बहुत बड़े प्रभाव में होता है, न समझें लोग, उसकी एक महिमा अलग है। जैसे आप हमको नहीं समझ रहे हैं तो इसमें हमारा क्या नुकसान? नुकसान तुम्हारा है। क्यों भाई, इसमें हमारा क्या नुकसान है? नुकसान तुम्हारा है। लेकिन प्यारे, धर्म ये कहता है कि तुम मुझे समझो या न समझो, लेकिन जब तुम माता पिता को नहीं समझते हो, क्योंकि इस धर्म को जब तुम भूल जाते हो कि माता पिता की हमें सेवा करना चाहिए, इस धर्म को तुम भूल जाते हो कि माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, तो उस समय माता पिता जब रोते हैं तो धर्म कहता है उस समय मुझे भी आंसू आ जाते हैं देख करके कि ये कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि इंसान, ये संतान अपने माँ बाप को ही नहीं मान रही है। बोलो भाई, ये खिलवाड़ है कि नहीं कि माँ बाप को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि अब मैं आ रहा हूं इस धरती पर और यही संदेश सबसे पहले दूंगा कि तुम्हारा परम धर्म यही है कि माँ बाप की सेवा करो। परम धर्म क्या है? कि माँ बाप की सेवा करो। इसलिए प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान ने बोलो ये करके दिखाया कि नहीं दिखाया? जो रामो विग्रहवान धर्म, जो स्वयं परमात्मा है, स्वयं धर्म है, बोलो इस धरती पर आकर के सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम करता है कि नहीं करता है? गुरु को प्रणाम करता है कि नहीं करता है? इसका मतलब यह है
कि जब इतनी बड़ी शक्ति, महाशक्ति, सर्वसमर्थ परमात्मा इस धरती